हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन है कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पाठ 2। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अपने आप से न पहले पहले पूछ लो भाव। तो प्रश्न नंबर, इसके बहुविकल्पी प्रश्न वो हल करेंगे। ये 60-62 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें 2-3 प्रश्न दो बार हो गए हैं, मतलब प्रश्न नहीं हुए हैं, नंबरिंग हुआ है। तो अब कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बहुविकल्पी प्रश्नों का हल करने चल रहे हैं। अब आप लोग, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं, जो कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, जिनका लिंक आपके पास है, उनको शेयर कर दें और उनसे भी बताएं, समझाएं। इस चैनल पर सामाजिक विज्ञान का पूरा कोर्स तैयार करवाया जाता है। पाठ से कोई भी प्रश्न छूटने न पाए, इस उद्देश्य के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूँ। ये चैनल आपके सामाजिक विज्ञान के लिए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कैसे टारगेट करें, वो बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा किया जा रहा है। बहुविकल्पी प्रश्नों को इस तरह आपको कंठस्थ करवा देंगे कि उस बहुविकल्पी प्रश्न के द्वारा आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जो आपको याद नहीं होता है, आप पढ़ते नहीं हैं, आपकी समझ नहीं आता, उन बातों को लेकर उनसे जो प्रश्न बन सकते हैं, वो प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से आपके पास भेज रहा हूं। तो चलिए अब बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला चालू करते हैं, जिसका प्रश्न नंबर 1, 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचार था। प्रश्न नंबर 1, 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचार था। पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद या इनमें सभी। प्रश्न नंबर 1 का पहले प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन समझेंगे, याद करेंगे, नोटबुक में चारों ऑप्शन लिखेंगे, फिर जो उत्तर सही होगा उत्तर डालकर उसको भी लिखना है। तो इस तरह आपको जल्दी याद होगा। और 1-2 बार सेशन को देखेंगे, एक बार नोटबुक में लिख लेंगे। आपको ये दावा करते हैं, आपको हम कंठस्थ करवा देंगे, आपको सब याद होगा, कोई प्रश्न आपसे छूटने नहीं पाएगा। तो प्रश्न नंबर 1, 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचार था। पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद या इनमें सभी। तो ये समाजवाद, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, सभी धर्मों के समान सम्मान एवं स्थान के हिमायती थे। सभी धर्मों के समान सम्मान एवं स्थान के हिमायती थे। उदारवादी या रेडिकलवादी या रूढ़वादी या इनमें से कोई नहीं। वो कौन सा समुदाय है जो सभी धर्मों को सम्मान एवं बराबर का स्थान देता है? प्रश्न नंबर 2, सभी धर्मों के समान सम्मान एवं स्थान के हिमायती थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उदारवादी। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। निजी संपत्ति के विरोधी थे।
निजी संपत्ति के विरोधी कौन था भाई? पूंजीवादी, समाजवादी, रडिकलवादी, रूढ़वादी। निजी संपत्ति के विरोधी थे, तो निजी संपत्ति के विरोधी कौन थे? पूंजीवादी, समाजवादी, रेडिकल या रूढ़वादी? तो निजी संपत्ति के विरोधी समाजवादी थे। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, रॉबर्ट ओवन थे क्रांतिकारी, दार्शनिक, साहित्यकार, उद्योगपति। प्रश्न नंबर 4, रॉबर्ट ओवन थे क्रांतिकारी, दार्शनिक, साहित्यकार या उद्योगपति? तो रॉबर्ट ओवन उद्योगपति थे। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नाम से समाजवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली? निम्नलिखित में से किस नाम से समाजवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली? प्रथम इंटरनेशनल, द्वितीय इंटरनेशनल, तृतीय इंटरनेशनल, चतुर्थ इंटरनेशनल। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नाम से समाजवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली? तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, द्वितीय इंटरनेशनल। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, उदारवादियों और रेडिकल्स के विचारों का विरोध किसके द्वारा किया गया? उदारवादियों और रेडिकल्स के विचारों का विरोध किसके द्वारा किया गया? समाजवादियों द्वारा, रूढ़वादियों द्वारा, व्यक्तिवादियों द्वारा या मार्क्सवादियों द्वारा? प्रश्न नंबर 6, उदारवादियों और रेडिकल्स के विचारों का विरोध किसके द्वारा किया गया? तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी रूढ़वादियों द्वारा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? सामंतवाद से, समाजवाद से, पूंजीवाद से या साम्राज्यवाद से? प्रश्न नंबर 7, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध किससे था भाई? समाजवाद से। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। रूस में कुलक कौन थे? रूस में कुलक कौन थे? अमीर किसान, भूमिहीन मजदूर, गरीब किसान या मध्यम वर्ग? प्रश्न नंबर 8, रूस में कुलक कौन थे? अमीर किसान थे या भूमिहीन मजदूर थे या गरीब किसान थे या मध्यम वर्ग थे? तो रूस में कुलक अमीर किसानों को कहा जाता था भाई, अमीर किसान थे। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, समाजवादियों के दृष्टि में सभी बुराइयों की जड़ थी? समाजवादियों की दृष्टि में सभी बुराइयों की जड़ थी उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार, धन का समान वितरण, अत्यधिक महत्वाकांक्षा, निजी संपत्ति। प्रश्न नंबर 9, समाजवादियों की दृष्टि में सभी बुराइयों की जड़ क्या थी?
तो समाजवादियों की दृष्टि में सभी बुराइयों की जड़ थी निजी संपत्ति। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स थे, कौन थे भाई ये? कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स कौन थे? वाणिज्यवादी थे या सामंतवादी थे या समाजवादी थे या पूंजीवादी थे? प्रश्न नंबर 10, कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स कौन थे? तो मार्क्सवादी यानी कि समाजवादी। मार्क्सवादी को दूसरे रूप में समाजवादी कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, किसकी विचारधारा रूस की क्रांति में सहायक सिद्ध हुई? प्रश्न नंबर 11, किसकी विचारधारा रूस की क्रांति में सहायक हुई? कार्ल मार्क्स की विचारधारा, स्टालिन की विचारधारा, हिटलर की विचारधारा या मुसोलिनी की विचारधारा? प्रश्न नंबर 11, किसकी विचारधारा रूस की क्रांति में सहायक हुई? तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कार्ल मार्क्स की विचारधारा रूस की क्रांति में सहायक हुई। प्रश्न नंबर 12, रूस साम्राज्य में मुस्लिम समाज सुधारक कौन थे? रूस साम्राज्य में मुस्लिम समाज सुधारक कौन थे? जदीदी, साम्राज्यवादी, बहुसंख्यकवादी, अल्पसंख्यक? प्रश्न नंबर 12, रूस साम्राज्य में मुस्लिम समाज सुधारक कौन थे? तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, जदीदी। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कब हुआ? प्रश्न नंबर 13, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कब हुआ? 1897 में या 1898 ईस्वी में या 1899 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में? प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन 1898 में हुआ। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13 ये पहले ही हम शुरुआत में बताए हैं, नंबरिंग 2-3 जगह 2-2 बार वही हो गया है। तो इसको भी आप 13 करके लिखेंगे, याद करेंगे। एक प्रश्न समझ लीजिए बढ़ गया है ये, ऐसे 2-3 प्रश्न आएंगे। प्रश्न, अरोरा क्या था? प्रश्न नंबर 13, अरोरा क्या था? तो ये उद्योगपोत का नाम है या गुप्तचर संगठन था या कम्यून था या किसानों का संगठन था? प्रश्न नंबर 13, अरोरा क्या था? युद्धपोत, गुप्तचर संगठन, कम्यून, किसानों का संगठन? तो अरोरा क्या था? ये गुप्त युद्धपोत था भाई। अरोरा क्या था? अरोरा युद्धपोत का नाम है, यानी प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा तुर्की का संगठन क्या कहलाता था? प्रश्न नंबर 14, जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा तुर्की का संगठन क्या कहलाता था?
मित्र राष्ट्र, यूरोपीय शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ या केंद्रीय शक्तियाँ। प्रश्न नंबर 14, जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा तुर्की का संगठन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मित्र राष्ट्र। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, खूनी रविवार की घटना वाले दिन जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? खूनी रविवार की घटना वाले दिन जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, या व्लादिमीर लेनिन ने किया था, या पादरी गयपान ने किया था, या जार निकोलस द्वितीय ने किया था? प्रश्न नंबर 15, खूनी रविवार की घटना वाले दिन जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। पादरी गयपान ने नेतृत्व किया था। खूनी रविवार की घटना वाले दिन जुलूस का नेतृत्व पादरी गयपान ने किया था। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम परिवर्तित कर पेट्रोग्राड क्यों किया गया? सेंट पीटर्सबर्ग का नाम परिवर्तित कर पेट्रोग्राड क्यों किया गया? तो राजधानी बदलने के कारण, जर्मन नाम होने के कारण, जर्मनी पर कब्जा होने के कारण, या प्राचीन नाम होने के कारण। प्रश्न नंबर 16, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम परिवर्तित कर पेट्रोग्राड क्यों किया गया? तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जर्मन नाम होने के कारण। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, रूस में प्रश्न नंबर 17, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? तो 27 फरवरी 1917 को, या 28 फरवरी 1917 को, या 19 फरवरी 1917 को, या 20 फरवरी 1917 को। प्रश्न नंबर 17, रूस में फरवरी की क्रांति कब हुई? तो रूस में फरवरी की क्रांति कब हुई? तो ये हुई थी 27 फरवरी 1917 को। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई? रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई? 24 अक्टूबर 1917 को, 25 अक्टूबर 1917 को, 26 अक्टूबर 1917 को, या 27 अक्टूबर 1917 को। प्रश्न नंबर 18, रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई? तो रूस की अक्टूबर क्रांति हुई है 24 अक्टूबर 1917 को। 24 अक्टूबर 1917 को। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, किस सन्यासी ने रूस में राजशाही को अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया? प्रश्न नंबर 19, किस सन्यासी ने रूस में राजशाही को अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया? जार निकोलस द्वितीय ने, या जेम्स प्रथम ने, या रासपुतिन ने, या लेनिन ने? प्रश्न नंबर 19, किस सन्यासी ने रूस में राजशाही को अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया? तो ये बना दिए थे रासपुतिन ने। रासपुतिन। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
रासपुतन सन्यासी ने रूस में राजशाही को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। अगला प्रश्न, ये 19वां प्रश्न था। फिर 19वां प्रश्न, ये शुरुआत में आपको बताया हूँ कि ये दो बार आप प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न नंबर 19, लेनिन के बाद किसने शासन किया? लेनिन के बाद किसने शासन किया? स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, कुलक ने या केरेंस्की ने? प्रश्न नंबर 19, लेनिन के बाद किसने शासन किया? तो लेनिन के बाद शासन करने वाले थे स्टालिन। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, ग्रीस किसे कहा जाता था? ग्रीस किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए समाजवादी क्रांतिकारियों को, ऑप्शन बी प्रोफेसर जारी स्टार्स को, या ऑप्शन सी बोल सेविकों को, बोल सेवकों को, ऑप्शन डी इन सभी को। ग्रीस किसे कहा जाता था? समाजवादी क्रांतिकारियों को, प्रोफेसर जारी स्टार्स को, ऑप्शन सी बोल सेविकों को, या ऑप्शन डी इन सभी को। तो प्रश्न नंबर 20 में ग्रीस किसे कहा जाता था? तो ग्रीस कहा जाता था समाजवादी क्रांतिकारियों को। ग्रीस किसे कहा जाता था? समाजवादी क्रांतिकारियों को। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से ड्यूमा का संबंध किस देश से है? निम्नलिखित में से ड्यूमा का संबंध किस देश से है? रूस से है, फ्रांस से है, इंग्लैंड से है या जर्मनी से है? प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से ड्यूमा का संबंध किस देश से है? तो ड्यूमा का संबंध किस देश से है? रूस से। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22, रूस की गुप्तचर पुलिस या कमीशन का क्या नाम था? रूस की गुप्तचर पुलिस या कमीशन का क्या नाम था? चीका, जदीदी, कुलक, ड्यूमा? प्रश्न नंबर 22, रूस की गुप्तचर पुलिस या कमीशन का क्या नाम था? चीका नाम था, जदीदी नाम था, कुलक नाम था या ड्यूमा? तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, चीका या चेका। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, ड्यूमा क्या है? प्रश्न नंबर 23, ड्यूमा क्या है? ये रूस की संसद का नाम है, या ऑप्शन बी इंग्लैंड की पार्लियामेंट का नाम है, या ऑप्शन सी या भारत की संसद का नाम है, या ऑप्शन डी अमेरिका की संसद का नाम है। ड्यूमा क्या है? प्रश्न नंबर 23, तो ड्यूमा क्या है भाई? ये रूस की संसद का नाम है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ये रूस की
संसद का नाम है? अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24। रूस की शाही सेना को क्या कहा जाता है? रूस की शाही सेना को क्या कहा जाता है? रूसी स्ट्रीम रोलेट, या रूसी ड्यूमा, या रूस की चिका, या जदीदी? प्रश्न नंबर 24। रूस की शाही सेना को क्या कहा जाता है? रूसी स्टीम रोलेट, रूसी ड्यूमा, रूस की चिका, या जदीदी? तो रूस की शाही सेना को कहा जाता है रूसी स्टीम रोलेट। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25। रूस की प्रथम क्रांति, जिसे खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है, कब हुई? रूस की प्रथम क्रांति, जिसे खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है, कब हुई? 9 जनवरी 1905 को, 24 अक्टूबर 1917 को, या 1914 को, या 1918 को? प्रश्न नंबर 25। रूस की प्रथम क्रांति, जिसे खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है, कब हुई? तो ये हुई थी भाई 9 जनवरी 1905 को, यानी प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26। रूस की क्रांति किस शासक के शासनकाल में हुई? रूस की क्रांति किस शासक के शासनकाल में हुई? तो जार निकोलस प्रथम के शासनकाल में, या जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में, या रासपुतिन के शासनकाल में, या लेनिन के शासनकाल में? प्रश्न नंबर 26। रूस की क्रांति किस शासक के शासनकाल में हुई? जार निकोलस प्रथम के शासनकाल में, या जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में, या रासपुतिन के शासनकाल में, या लेनिन के शासनकाल में? तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27। अक्टूबर 1917 ईस्वी की क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न नंबर 27। अक्टूबर 1917 ईस्वी की क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? लेनिन थे, या स्टालिन थे, या रासपुतिन थे, या केरेंस्की थे? तो क्रांति के बाद सत्ता आती है लेनिन के हाथ में, लेनिन के बाद स्टालिन, और ये रासपुतिन बदनाम संत था। अब ऑप्शन डी बचता है, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी केरेंस्की सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम समाज सुधारक कौन थे? रूसी साम्राज्य में मुस्लिम समाज सुधारक कौन थे? जदीदी थे, या चीका थे, या ड्यूमा, या कोलखुस? प्रश्न नंबर 28। रूसी साम्राज्य में मुस्लिम समाज सुधारक कौन थे? जदीदी, चीका, ड्यूमा, या कोलखोज? तो रूसी साम्राज्य में मुस्लिम समाज सुधारक जदीदी थे भाई। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आ जाएं। प्रश्न नंबर 29। ड्यूमा क्या है? इसका गठन कब हुआ? ड्यूमा क्या है? इसका गठन कब हुआ? तो ड्यूमा रूस की राष्ट्रीय सभा या संसद थी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इसका गठन पहली बार 1905 में हुआ।
ऑप्शन सी, जार निकोलस द्वितीय ने इसको सलाहकार समिति के रूप में परिवर्तित कर दिया, या उपर्युक्त सभी। तो ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। इसका गठन 1905 में हुआ था, पर जार निकोलस द्वितीय ने इसको एक सलाहकार समिति के रूप में परिवर्तित कर दिया था, यानी संसद सलाहकार समिति बन गई थी जार निकोलस द्वितीय की। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30, परिवर्तन में परंपरा को भी महत्व देने के पक्षधर थे। परिवर्तन में परंपरा को भी महत्व देने के पक्षधर थे उदारवादी, रेडिकलवादी, रूढ़वादी, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 30, परिवर्तन में परंपरा को भी महत्व देने के पक्षधर थे। कौन पक्षधर थे भाई? तो परिवर्तन में परंपरा को भी महत्व देने के पक्षधर थे रूढ़िवादी। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों सबको कारखानों में ला दिया? प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों सबको कारखानों में ला दिया? औद्योगिकरण ने, नगरीकरण ने, आधुनिकीकरण ने, या सामान्यीकरण ने? सामान्यीकरण ने। प्रश्न नंबर 31, तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, औद्योगिकरण ने पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न 32 नहीं है, उधर 2 प्रश्न बार बार आ गए थे, इधर 32 नहीं है, तो कुल मिला के 60-61 प्रश्न है आपके इस सेशन में। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। तत्कालीन यूरोप में सभी उद्योग किसके स्वामित्व में थे? प्रश्न नंबर 33, तत्कालीन यूरोप में सभी उद्योग किसके स्वामित्व में थे? सरकारी स्वामित्व में, व्यक्तिगत स्वामित्व में, अर्ध सरकारी स्वामित्व में, या इनमें से सभी में? प्रश्न नंबर 33, तत्कालीन यूरोप में सभी उद्योग किसके स्वामित्व में थे? तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, व्यक्तिगत स्वामित्व में। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 34, रेड नाम से किसे जाना जाता है? रेड नाम से किसे जाना जाता है? मेन सेविकों को, या बोल सेविकों को, या रूढ़वादियों को, या उदारवादियों को? प्रश्न नंबर 34, रेड नाम से किसे जाना जाता है? मेन सेविकों को, बोल सेविकों को, रूढ़वादियों को, या उदारवादियों को? तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बी, बोल सेवकों को। रेड नाम से बोल सेवकों को जाना जाता था। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35, रूस में नवंबर 1917 में क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? प्रश्न नंबर 35, रूस में नवंबर 1917 में क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ट्रॉट्स्की ने, जार निकोलस द्वितीय ने, अलेक्जेंडर केरेंस्की ने, या लेनिन ने? प्रश्न नंबर 35, रूस में नवंबर 1917 में क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किया था लेनिन ने। तो प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर है।
प्रश्न नंबर 36, रूसी क्रांति 1917 में किस स्थान से शुरू हुई? रूसी क्रांति 1917 में किस स्थान से शुरू हुई? पेट्रोग्राड से शुरू हुई, या लेनिनग्राड से शुरू हुई, या व्लादिवोस्तोक से शुरू हुई, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 36, रूसी क्रांति 1917 में किस स्थान से शुरू हुई? तो रूसी क्रांति शुरू हुई थी पेट्रोग्राड से। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। रूसी क्रांति 1917 पेट्रोग्राड से शुरू हुई। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37, रूस में 1914 में किसका शासन था? रूस में 1914 में किसका शासन था? स्टालिन का, या जार निकोलस द्वितीय का, या अलेक्जेंड्रा का, या व्लादिमीर लेनिन का? प्रश्न नंबर 37, रूस में 1914 में किसका शासन था? स्टालिन का, जार निकोलस द्वितीय का, अलेक्जेंड्रा का, या व्लादिमीर लेनिन का? तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जार निकोलस द्वितीय का 1914 में शासन था। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से बोल्शेविक दल का नेता कौन है? निम्नलिखित में से बोल्शेविक दल के नेता कौन हैं? व्लादिमीर लेनिन, या स्टालिन, या ट्रॉट्स्की, या केरेंस्की? प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से बोल्शेविक दल के नेता कौन हैं? व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की? तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सी ए, प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बोल्शेविक दल के नेता व्लादिमीर लेनिन थे। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39, अप्रैल थीसिस क्या थी? अप्रैल थीसिस क्या थी? समाजवादी देशों का सिद्धांत था, या समाजवाद पर एक पुस्तक थी, या व्लादिमीर लेनिन की आत्मकथा थी, या व्लादिमीर लेनिन की 3 मांगें थीं? प्रश्न नंबर 39, अप्रैल थीसिस क्या थी? समाजवादी देशों का सिद्धांत, समाजवाद पर एक पुस्तक, व्लादिमीर लेनिन की आत्मकथा, व्लादिमीर लेनिन की 3 मांगें? तो अप्रैल थीसिस व्लादिमीर लेनिन की 3 मांगें थी। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 39 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40, रूस की अस्थायी सरकार का तख्ता पलटा गया। रूस की अस्थायी सरकार का तख्ता पलटा गया कब भाई? ऑप्शन देखें, अक्टूबर 1917 में, दिसंबर 1917 में, नवंबर 1917 में, या अगस्त 1917 में? प्रश्न नंबर 40, रूस की अस्थायी सरकार का तख्ता पलट गया। तो प्रश्न नंबर 40 अक्टूबर 1917 में, दिसंबर 1917 में, नवंबर 1917 में, या अगस्त 1917 में? तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बी नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 41, रूसी क्रांति 1917 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रूसी क्रांति 1917 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति नाम से, या जार क्रांति नाम से, या मजदूर क्रांति नाम से, या जन विद्रोह। प्रश्न नंबर 41, रूसी क्रांति 1917 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बोल्शेविक क्रांति नाम से जाना जाता है। और बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन। तो प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, रूस में जारशाही का अंत कब हुआ? रूस में जारशाही का अंत कब हुआ? 1916 में हुआ, या 1917 में, या 1918 में, या 1919 में? प्रश्न नंबर 42, रूस में जारशाही का अंत कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918 में, या 1919 में? तो प्रश्न नंबर 42, रूस में जारशाही का अंत कब हुआ? इसका प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 1917 में। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43, वह शासन व्यवस्था जहाँ राजा या शासक का पद सर्वोच्च होता है तथा जनता को कोई अधिकार नहीं होता है कहलाती है। प्रश्न को फिर से समझें। वह शासन व्यवस्था जहाँ राजा या शासक का पद सर्वोच्च होता है तथा जनता को कोई अधिकार नहीं होता है, क्या कहलाती है? समाजवाद कहलाती है, लोकतंत्र, या निरंकुश राजतंत्र, या प्रजातंत्र? प्रश्न नंबर 43, तो प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन सी सही होगा। ऐसी व्यवस्था निरंकुश राजतंत्र कहलाती है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44, रूस में NKVD तथा OGPU कौन थे? प्रश्न नंबर 44, रूस में NKVD तथा OGPU कौन थे? तो आपराधी समूह था, या खुफिया पुलिस थी, या गुप्तचर समूह थे, या ट्रेड यूनियन था? प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ये खुफिया पुलिस थी। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, 1917 में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रश्न नंबर 45, 1917 में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? जनता की दुर्दशा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, या जार का निरंकुश शासन, या 1950 की रूसी क्रांति? प्रश्न नंबर 1917 में। प्रश्न नंबर 1945, प्रश्न नंबर 45, 1917 में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रश्न 45, 1917 में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1917 में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से मेंशेविक का नेता कौन है? निम्नलिखित में से
में सेविक का नेता कौन है? जार निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर क्रेंस्की, लेनिन या ट्राटस्की। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से मेंशेविक दल का नेता कौन है? तो 46 प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा, अलेक्जेंडर क्रेंस्की। अलेक्जेंडर क्रेंस्की मेंशेविक दल के नेता थे। तो प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 47, रासपुतिन कौन थे? रासपुतिन कौन थे? बदनाम संत थे, या सेनापति थे, या प्रधानमंत्री थे, या राजा थे? तो प्रश्न नंबर 47, रासपुतिन कौन थे? ये रूस से बातें हो रही हैं, रूस की बातें चल रही हैं। तो रूस में रासपुतिन का क्या पद था? रूस में रासपुतिन का क्या माहौल था? ये पूछा जा रहा। प्रश्न नंबर 47, रासपुतिन कौन थे? तो रूस में रासपुतिन एक बदनाम संत थे। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48, क्रांति से पहले रूस की जनता का व्यवसाय क्या था? क्रांति से पहले रूस की जनता का व्यवसाय क्या था? ये व्यापार करते थे, या कारखानों में काम करते थे, या कृषि करते थे, या खनन का कार्य करते थे? प्रश्न नंबर 48, क्रांति से पहले रूस की जनता का व्यवसाय क्या था? तो रूस की जनता का व्यवसाय था क्रांति से पहले कृषि। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49, रूसी साम्राज्य के मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे? रूसी साम्राज्य के मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे? तो जदीदी कहलाते थे, या उलेमा कहलाते थे, या मेंशेविक कहलाते थे, या ड्यूमा कहलाते थे? प्रश्न नंबर 49, रूसी साम्राज्य के मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे जदीदी। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। रूसी साम्राज्य के मुस्लिम धर्म सुधारक जदीदी कहलाते थे। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है, या चार्ल्स फूरिये को माना जाता है, या रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, या लुई ब्लांक को माना जाता है? प्रश्न नंबर 50, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, रॉबर्ट ओवन को, लुई ब्लांक को? तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 50 में ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, रॉबर्ट ओवन। और साथ में सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, उनको समझाने का प्रयास करें कि ये पाठ से इतने ज़्यादा प्रश्न आपके पास भेज रहे हैं कि इस बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को
इसमें टारगेट किया जा रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कैसे जल्दी से आसानी से सरल भाषा में याद हो, इसके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों को अधिक से अधिक मात्रा में आपके पास भेज रहा हूँ। इनको 2 बार 3 बार देखें, नोटबुक में लिख लें। इसी के द्वारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या करें। तो चलिए, प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 51, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति नाम से, या मार्च की क्रांति नाम से, या अक्टूबर की क्रांति नाम से, या नवंबर की क्रांति नाम से? प्रश्न नंबर 51, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, फरवरी की क्रांति। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 52, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? प्रश्न नंबर 52, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो ये ऑप्शन ए पीटर महान का शासन था, या ऑप्शन बी अलेक्जेंडर प्रथम का शासन था, या ऑप्शन सी जार निकोलस प्रथम का शासन था, या ऑप्शन डी जार निकोलस द्वितीय का शासन था। प्रश्न नंबर 52, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो ये जार निकोलस द्वितीय का शासन था भाई। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 53, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ये पीछे भी प्रश्न आया है, यहाँ भी है, तो इसको समझेंगे, याद करेंगे, नोटबुक में इसे भी लिखेंगे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय थे, या मैक्सिम गोर्की थे, या लेनिन थे, या कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे? प्रश्न नंबर 53, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 54, युद्ध और शांति वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में वार एंड पीस कहा जाता है। तो युद्ध और शांति या वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्लेखनोवा थे, या टॉल्स्टॉय थे, या गोर्की थे, या तुर्गनेव थे? प्रश्न नंबर 54, युद्ध और शांति वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, टॉल्स्टॉय थे। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक टॉल्स्टॉय थे। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 55, नई आर्थिक नीति नेप NEP का जन्मदाता कौन था? प्रश्न नंबर 55, नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता कौन था? कार्ल मार्क्स थे, स्टालिन थे, या लेनिन थे, या ट्रॉट्स्की थे? प्रश्न नंबर 55, नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता कौन था?
तो प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन थे। नेप के जन्मदाता लेनिन थे। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 56, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, या जार निकोलस द्वितीय ने, या केरेंस्की ने, या ट्रॉट्स्की ने? प्रश्न नंबर 56, लाल सेना का गठन किसने किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, जार निकोलस द्वितीय ने, केरेंस्की ने, या ट्रॉट्स्की ने? तो लाल सेना का गठन करने वाले थे ट्रॉट्स्की। प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57, चेका क्या रही? चेका क्या था? रूस में चेका क्या था? प्रश्न नंबर 57, रूस में चेका क्या था? सेना की टुकड़ी थी, या विशेष पुलिस दस्ता था, या पादरी वर्ग थे, या श्रमिक वर्ग थे? प्रश्न नंबर 57, चेका क्या थे? सेना की टुकड़ी, विशेष पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, या श्रमिक वर्ग? तो चेका विशेष पुलिस दस्ता थी भाई। चेका विशेष पुलिस दस्ता या कमीशन था। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 58, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? रूस में हुई, या जर्मनी में हुई, या चेकोस्लोवाकिया में हुई, या पोलैंड में हुई? प्रश्न नंबर 58, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? रूस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, या पोलैंड में? तो विश्व में साम्यवादी शासन की सर्वप्रथम स्थापना हुई है रूस में। प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में हुई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 59, रूस में किस वर्ष से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं? प्रश्न नंबर 59, रूस में किस वर्ष से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं? 1910 से पहले, या 1912 से पहले, या 1913 से पहले, या 1914 से पहले? प्रश्न नंबर 59, रूस में किस वर्ष से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं? तो रूस में 1914 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59, रूस में किस वर्ष से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं? तो 1914 से पहले। प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60, स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम में सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था? स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम में सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कोलखोज, या ऑप्शन बी बोलखोज, या ऑप्शन सी सोलखोज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं?
प्रश्न नंबर 60, स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम में सामूहिक हितों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ऑप्शन ए कोल खोज। कोल खोज। स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम में सामूहिक हितों को कहा जाता था कोल खोज। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ हम इस सेशन का समापन करेंगे। जिन दोस्तों का आपके पास लिंक हो उनके पास शेयर कर दें, उनसे भी बोलें कि इस चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल पर सामाजिक विज्ञान का कक्षा 6 से 10 तक संपूर्ण कोर्स विस्तृत रूप में करवाया जाता है और बहुविकल्पीय प्रश्नों को इतना अधिक रखा जाता है कि उन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्नों से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को टारगेट किया जा रहा है। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।